हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग स्टडी करेंगे होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज है ना। तो इसमें देखिए जो होमोलॉगस सीरीज है, इसको समझने के लिए जो मेन फंडामेंटल है वो है इसका फंक्शनल ग्रुप। मेन जो फंडामेंटल है उसे क्या बोला जाता है भाई? फंक्शनल ग्रुप। मेन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें वो यही है, क्या? फंक्शनल ग्रुप। यदि आप ये समझ गए कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कोई टेंशन नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, ये जो टॉपिक है क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना, वो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे भैया, तो हम लोग पहले किसको डिस्कस कर लेते हैं? क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप को पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, है ना, क्योंकि इसको डिस्कस करने से इजी हो जाएगा क्या सीखना? होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, तो हेडिंग लिखो आप, फंक्शनल ग्रुप, डेट लिख लो आप। अच्छा वो तो लिख चुके हो आप पहले का। हेडिंग क्या लिख लो आप? फंक्शनल ग्रुप। अच्छा शॉर्टकट लिखना चाहो तो फौजी लिख सकते हो क्या? एफ जी, फौजी। एफ है ना, एफ फौजी, एफ फॉर फंक्शनल, जी फॉर ग्रुप, है ना। अच्छा एक बार जैसे ऐसे देखो आप, मुझे लगता है आप 9th 8th 6th 7th का नाम सुने होंगे। जैसे ये देखो आप, जल है क्या, ये किस फॉर्म में होता है? हमने इस जल को फ्रिज में रख दिया, वही जल किस फॉर्म में चला गया? ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? कंफर्म है ना। तो यहां पे अगर फिजिकल चेंज है तो इन दोनों में देखा जाए तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा क्या? भाई इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा दूसरा देखो आप, ये क्या लिखा है भाई, और आपने इसे क्या बना दिया? अब बताओ, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, बट ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? अगर केमिकल चेंज है इसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे क्या? ये सर यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पे, इतनी बात समझ रहे हो भैया? अब इधर आ जाए, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? फंक्शनल। तो देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? सीपी। किस पे डिपेंड करेगा भाई? सीपी। सीपी का मतलब बताइए? केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो फंक्शनल ग्रुप है भैया किस पे डिपेंड करेगा? केमिकल प्रॉपर्टी। लिखिएगा, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट, MOST, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट reactive part of a compound, part of a compound which is responsible for, which is responsible for chemical property, which is responsible for chemical property। अब सुनना भैया, देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, कौन है ये? फंक्शनल। ये डिपेंड करता है, ये क्या करेगा भाई? डिपेंड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना भैया आपका, ये किस पे डिपेंड करता है? क्या इतनी बात समझ रहे हैं? फिर सुनिएगा यार, अगर हमने कहा कि ये सर थोड़ा मैथ में थोड़ा दिमाग लगा लेना भैया, आपने कहा कि सर ये जो बोल रहे हो ना फंक्शनल ग्रुप, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? वाह यार, कुछ चीजें हैं
जो इंप्रेस करती है ना, कि अगर सर ये जो फंक्शनल ग्रुप है किस पे डिपेंड कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी पे ना। अगर ये चेंज होगा, देखो भैया ये अगर ये क्या हो जाएगा चेंज, तो ये भी चेंज हो जाएगा क्या। और अगर ये जो फंक्शनल ग्रुप है यदि ये क्या होगा सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा यार, कंफर्म है क्या सर। अगर ये चेंज होगा, अगर ये चेंज होगा तो वो चेंज होगा ना, ये चेंज होगा मतलब कौन चेंज होगा यार, ठीक है। मान लो अगर ये चेंज होगा तो यानी ये चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, और अगर ये सेम है तो वो भी क्या होगा। तो जब सेम होगा तो उसमें चेंज होगा क्या, नहीं, उसमें चेंज क्या, इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, इफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज, इफ फंक्शनल ग्रुप is change, then केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ भैया, then केमिकल प्रॉपर्टी is change। सही है भैया। अच्छा अगली बात बताओ, if functional group, if functional group is same, that is no change, that is, तो बताओ भैया then the बोलिए केमिकल प्रॉपर्टी also no change। बोलो भैया, क्या इतनी बात समझ रहे हो आप, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो चेंज कब होगा, यदि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, यदि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी, क्या बात क्लियर है ना। यदि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो, अगर वो सेम है तो, कितनी बात समझ में आ रही है, नोट कर लो इसे यार, नोट कर लिया आपने, क्या थोड़ा मिटा सकते हैं, क्योंकि समस्या यहाँ नहीं आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रहा है सर क्या हुआ सर, अरे बोलो भाई सर पहचानेंगे कैसे भाई, कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम बताता हूं आपको, है ना, कुछ फंक्शनल ग्रुप का, पहले इतना समझते हैं। देखो आप, जो पहला नेम है कार में बॉक्स, बॉक्स में एसिड, इसलिए उसको क्या बोलेंगे यार, जिसे नाम क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक, क्या बोलिए, कार है, कार में बॉक्स है, बॉक्स में एसिड है, इज कॉल्ड, समझ रहे हैं। जो दूसरा है ना, अभी दो चार भूल भी जाएंगे कोई टेंशन नहीं है, क्या लिखा है ये, एस्टर। थर्ड जो है, थर्ड वो कौन है भाई, हैलाइड। फोर्थ नंबर पे जो है वो अमाइड, क्या बोलेंगे आप, अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, अल्डिहाइड। जो सेवेंथ है, सेवेंथ कौन आएगा, कीटोन, फिर एल्कोहल, अमीन, अल्कीन, अल्काइन। ये सब के सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप। क्या इतनी बात समझ रहे हो आप। ये तो नेम है ना, पहला नेम क्या है, कार्बोक्सिलिक, ऐसे याद करिए, कार कार बॉक्स, बॉक्स में एसिड इज कॉल्ड, समझ रहे हैं, बहुत सीरियस होकर नहीं पढ़ना है यार सर जी। कार है, कार में बॉक्स है, बॉक्स में एसिड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये सुबह नहीं, मॉर्निंग जब टाइम होता है, सुबह का टाइम, अब उधर अपने बरामदे में खड़े हुए, पापा हेलो, कार है, कार में बॉक्स है, बॉक्स में एसिड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक, है ना। तो उनको सिंपल सा जवाब आएगा, मन्नू
ठीक है, दूसरा नाम क्या है? एस्टर। तीसरा एसिड हैलाइड। फोर्थ अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, अल्कीन, अल्काइन। अभी हम लोग जो इसमें से स्टडी करेंगे फिलहाल वो, सॉरी ये बाजू वाला, क्योंकि नाम अगर 2 बार पढ़ लोगे ना और एक बार सोच लोगे फिर भूलोगे नहीं। इसे नाम कितनी बार पढ़ लो? एक बार सोच लो। अल्कोहल, जैसे आप कह सकते हो सर ये तो मौसम की मेडिसिन की बात कर रहे हो आप। जैसे जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है ना, जनवरी का मंथ है या न्यू ईयर चल रहा है, तो इस समय सबसे अच्छी मेडिसिन जो है उसका नाम क्या है ना? तो अभी हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे थोड़ा, इसी को समझेंगे थोड़ा सा। ये बाबू देखो, जैसे मुझे लगता है आप इतने जानकार हो कि कभी न कभी फ्यूचर में हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे, या तो नाम तो सुने होंगे एटलीस्ट। भैया मान लो नहीं पढ़े, नाम तो सुने होंगे हाइड्रोकार्बन का, कुछ याद भी होगा। व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन? वेरी गुड, मिक्सचर्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वेरी गुड। और अलग अलग टीचर इसी को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जो आपको आ रहा है ना वही लेटेस्ट, वही बेस्ट, जो आपको समझ में आ रहा है, जो फाइल से बना फाइल, वो बेस्ट है। बस वो डिलीट ना हो, उसको कहते मॉडिफाइड भी नहीं करना है ना? तो आपने कहा कि सर यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और किससे मिलकर बना हो इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अच्छा एक पॉइंट और सीखो यहाँ पे थोड़ा सा यार, जो कभी पढ़े होंगे आप हाइड्रोकार्बन, श्योर कभी न कभी नाम सुने होंगे आप। देखिए यहाँ पर रिवीजन हो जा रहा है। जैसे आप कभी का पढ़े हो तो वो चीजें यहाँ क्लियर हो जा रही है, आप थोड़ा उस पर स्टडी कर लेंगे। तो कोई भी कंपाउंड जो किससे मिलकर बना हो यार इज कॉल्ड, सही है ना? कोई भी यार, ये राजू हाइड्रोकार्बन मिला था क्या? हाँ हाँ, वो चौराहे कार्बन और हाइड्रोजन थे। कोई भी कंपाउंड जो किससे मिलकर बना हो यार इज कॉल्ड। बस इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बाबू, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, पहले ये देख लो, आप बैठ जाओ यार। सचिन कहाँ टहल रहे हो? ये क्या लिखा हुआ है? अल्कोहल का पहचान होता है OH। आप क्या बताए थे? CHO? अच्छा HO नहीं, OH। खैर कोई बात नहीं, इधर से देखेंगे तो HO हो जाएगा, लेकिन हमेशा उधर से देखा जाता है ना, बाजू से। तो फिलहाल इसको OH कहते हैं कि जहां पे अगर एक ग्रुप दिख जाएगा, मान लेना भैया किसकी बात चल रही है, अल्कोहल का यार। यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी क्या हो, जैसे हमने एग्जांपल ये ले लिया, एक एग्जांपल है ना, इसमें सेंटर में कौन है भाई? कितने हाइड्रोजन है? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भैया, ये हाइड्रोकार्बन क्या है? ये हाइड्रोकार्बन। मतलब लाजवाब तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लाजवाब समझ रहे हैं, जिसका कोई जवाब। अब आपने उसके सामने क्या रख दिया? बॉटल कह लो, अल्कोहल कह लो, है ना? समझ रहे भैया? सचिन जी, इसका नाम थोड़ा सा बदल दो यार। क्या? अब जैसे कोई गेस्ट है, ये उनका, जैसे गेस्ट मतलब क्या कहा जाता है, और जहां जाते हैं उसे क्या कहेंगे? जैसे कोई मेहमान जहां जाएंगे उसे क्या कहते हैं, उस जगह को? रिश्तेदारी मान लो। चलो, ये जो गेस्ट है कह रहे हैं हमें हाइड्रोकार्बन के यहाँ जाना, किसके यहाँ? तो सवाल है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, उसकी एक वैलेंसी ये खाली है। मतलब ये है कि ये जहां भी जाएगा इसको एक वैलेंसी चाहिए। तो सिंपल सी बात ये है कि जैसे मान लो, आप ऐसे समझो, ये कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें 4 हाइड्रोजन है, ठीक है? या ऐसे मान लो 4 दोस्त बैठे, कितने? वो सेंटर में वो फ्यूल जला रहे हैं यार, ईंधन वगैरह जला करके वो ऐसे बैठे हुए हैं, एक इधर एक दराजू बाजू, ऐसे 4 बैठे हैं। और उधर को उनके मामा जी आ गए। तो अगर मामा जी आ गए तो उसमें से कोई एक बोलेगा, अरे मामा जी आइए आइए, हेलो कहाँ थे, अभी कभी चर्चा किया जा रहा था, झूठे ही। तो कह सकते सर हाइड्रोजन हटाओ, OH लगाओ। अरे एक चेयर खाली करोगे ना आप, बोलो भैया, जैसे देखो चेयर खाली करोगे
पहले से कितने H थे टोटल, अब कितने हो गए, उसकी जगह कौन आ गया, ये समझ गए आप। तो देखो अब ये पहले ये हाइड्रोकार्बन था कि नहीं, आपने एक H वहां से रिमूव कर दिया ना, तो इसी का नाम हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, इसे क्या बोलेंगे। और ये देखिए जो बाजू वाला है, ये राजू, ये बाजू वाले को क्या बोलेंगे, फंक्शनल। और दोनों मिल करके दोनों किसका फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गेनिक। बोल गए सचिन, सही है ना। यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कितने पार्ट्स मिलकर बना, फिलहाल 2 पार्ट है। यहां बात की जाए सिर्फ एक ही पार्ट होगा हाइड्रोकार्बन, लेकिन यहां अगर बात की जाए तो इसमें 2 पार्ट है, एक आपका क्या है और एक क्या है, सही है इतना। उसको थोड़ा बाहर लेके आए क्या, बाहर इधर। अब जैसे हमने लिखा, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन अल्काइल ग्रुप है और कौन फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ क्या बताना है भाई इसमें। कौन इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखा जाएगा, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखा जाएगा। पहले बताओ भैया अल्काइल ग्रुप कौन है, वेरी गुड। हम तो ये कह रहे हैं कि सर क्या ऐसे अंडरलाइन कर लें क्या, दूसरे में अल्काइल ग्रुप CH3 CH2, तीसरे में, और ये सही है। अच्छा पहले में फंक्शनल ग्रुप कौन है, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। बताओ यहां से लेके यहां तक ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप सब में वही है क्या, सब में वही है क्या, सब में जो फंक्शनल ग्रुप है सचिन वो क्या है, सेम है क्या। अजीन सब में क्या चेंज हो रहा है, बहुत सही यार, वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट। डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं सचिन जी, डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं क्या। यानी कि इन सभी को बहुत ध्यान से देखा जाए, बहुत दूर से देखो यार, एक नजर ही देखो, एक नजर देख लो इधर, क्या सब में क्या सेम दिख रहा है, क्या चेंज है यार, क्यों सचिन भाई। यार एक बात बताओ, अल्काइल ग्रुप में कार्बन बढ़ गया, कार्बन बढ़ेगा, टेंशन उसका नहीं है, टेंशन है सेम कौन है इसमें, सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या। अच्छा दोनों सेम है, लेकिन इसमें अल्काइल ग्रुप में कार्बन बढ़ गया। एक सेकंड, सेम पहले सब में अल्कोहल है कि नहीं, यानी सब में क्या सेम हो रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, सही है ना सचिन। तो बताओ अगर इन सभी में देखा जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी यार, थोड़ी ये बातें समझ में आ रही है क्या। अगर फंक्शनल ग्रुप क्या है भैया, तो दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, यही मैं समझाना चाह रहा हूं सर, केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सही है भैया। इसमें डिफरेंट किस में आ रहा है, अल्काइल ग्रुप में। या इसको मिटा करके लिख लें थोड़ा लैंग्वेज अच्छे से, कि जो अल्काइल ग्रुप है इसमें क्या रहने लेसी चेंज आ रहा है कि नहीं, और ये जब ये चेंज होगा तो ये किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल। तो अगर ये अल्काइल ग्रुप चेंज होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, समझो कैसे यार। इसमें कितने कार्बन है, इसमें इसमें कार्बन बढ़ रहा है ना, कार्बन बढ़ेगा तो इसमें क्या चेंज होगा, फिजिकल, ये चेंज होगा। और क्या सेम है, क्या सेम होगा, क्या चेंज हो रहा है इसमें, अल्काइल ग्रुप, इसलिए क्या चेंज हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ रहे हैं, लिख लो आप इतना। अब जो टॉपिक पढ़ना है ना, माहौल बन चुका उसको पढ़ाने का, ठीक है। अब जो टॉपिक पढ़ा जाएगा उसका माहौल बन चुका है, बस निपटा देना है उसको, है ना। कोई माउजर वाउजर दे करके जो है उसको निपटा देना है भाई।
सिर्फ हम ये मिटा सकते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ इसको मिटा सकते हैं क्या? बाबू नीलेश, याद है क्या पढ़ना था आज? थोड़ा हेडिंग लिख लें क्या होमोलॉगस का? ये बहुत लाजवाब टॉपिक है। होमो मोमोस नहीं, होमोलॉगस सीरीज लिखिएगा हेडिंग। अब ये पढ़ेंगे ना होमोलॉगस, समझ में आएगा लाजवाब तरीके से। क्यों भाई, कुछ फील आ रहा है कि नहीं? देख के बताओ, अगर कुछ जानते होंगे होमोलॉगस, देखो फील आ रहा है कि नहीं? ये सर यही बात बोलोगे बस। लिख लो इसमें, when two consecutive member, when two consecutive members। अच्छा ये देखो यहां पे एक नया वर्ड है, क्या इसका मीनिंग बताएंगे? हाँ बहुत सही, मैं तो कह रहा हूं इसको आमने सामने बोल दो यार, आमने और सामने। when two consecutive member have difference in CH2 group, difference in CH2 group and same functional group, same functional is called homologous series, is called homologous series। ठीक है, अब होमोलॉगस का देखो कुछ पॉइंट मैं बता दे रहा हूं सिंपल तरीके से, जो बहुत ही स्मार्ट पॉइंट है। इन्हीं से सभी सवाल को निपटा लिया जाएगा। यदि कोई भी कंपाउंड होमोलॉगस होगा, क्या होगा? तो पहला पॉइंट है उसमें सर, अगर होमोलॉगस होगा तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किसका आएगा? CH2 का। डिफरेंस किसका आएगा? डिफरेंस इन, फिर से देखो, जब CH2 डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा? फिजिकल। बस इतनी बातें समझ रहे हो पहले? क्या डिफरेंस होगा भाई? बहुत ही लाजवाब तरीके से यार। ये जो सेम है ना, सेम, इसमें सेम क्या होता है? अब बताओ, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो क्या सेम होगा यार? क्या अगला लाइन ये भी लिख सकते, अगला पॉइंट, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पे ये कहा जाता है कि यदि कोई भी होमोलॉगस सीरीज होगा, क्या होगा? तो इन सभी के जितने भी होमोलॉगस अगर होंगे, उनका जनरल फार्मूला सेम होता है, उनका जनरल फार्मूला, तो ये बोलेंगे सेम जनरल। अभी सब समझा दूंगा, एक पॉइंट समझा दूंगा। सेम जनरल, या इसे कहते हैं सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेम मेथड ऑफ, इनको बनाने का जो मेथड होगा वो क्या होगा? कितने पॉइंट हुए इसमें? बस इतने से ही बैटिंग करना है, बैटिंग इतने से ही होगा, बैटिंग इतने से ही होगा। अब देखो भैया फिर से, अब थोड़ा सा अपने मन से दिमाग को एकदम मेंटली फ्री कर लो। हमें क्या पहचानना है? कौन सा सीरीज? कोई भी सीरीज में आमने और सामने देखेंगे, क्या देखेंगे? जैसे इसके ठीक सामने कौन है, उसके ठीक सामने, मतलब सॉरी, इसके 1 के ठीक सामने, 2 के ठीक सामने और 3 के ठीक सामने। इतनी बात समझ गए? यदि किसी ने कहा कि सर इसका मतलब होता है गैप, एक के बाद एक, अगर गैप दे देंगे तो 1 का गैप दे देंगे तो 3 आएगा ना? फिर नहीं, ऐसे नहीं। ठीक आमने और 1 के ठीक सामने कौन है, या 2 के आमने कौन है, ये 1 के सामने कौन है? समझ गए? आमने सामने, तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखें। ठीक है, गैप नहीं
कि हम तुम्हें देखें अब तुम उन्हें देखो, हम तुम्हें देखें तुम हमें देखो। देखो अब थोड़ा सा मिटा रहे हैं ताकि समझा सके यहां पे, बस इतना ही। पहले वाले में बताओ बाबू, पहले वाले में कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? ठीक, पहले वाले में अगर देखा जाए तो मान लो आप ये CH3OH है कि नहीं। दूसरे में अगर देखा जाए तो CH3CH2OH है कि नहीं। इन दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कितने का डिफरेंस आ रहा है? यही डिफरेंस है क्या भाई? ये देखो ये सेम हो गया ना, ये OH सेम हो गया क्या? डिफरेंस किसका आ रहा है? डिफरेंस जहां भी डिफरेंस किसका आएगा? पहले लाइन से ही जवाब हो जाएगा उसका क्या? जहां भी डिफरेंस किसका आ गया यार, पहला ही जवाब आएगा। सर जी ये कौन सी सीरीज है? होमोलॉगस। तीसरे और चौथे को देखो, तीसरे और एक तरीका मैं बता रहा हूं सचिन जी, टोटल कार्बन कितने भैया इसमें? बोलो नीलेश जी, टोटल H कंफर्म है भैया? गिन ले रहे हो कि नहीं? और बाजू में कौन है? ऑक्सीजन 80 नहीं है ये, अरे ये ऑक्सीजन नहीं है, ये 80 नहीं। इसमें टोटल कार्बन बताइए, टोटल H बताइए। ए हेलो चाय वाय पी लिया करो, ए हेलो चाय वाय पी लिया करो यार। और ये बाजू में इसके कौन है? डिफरेंस निकाल सकते हो क्या? कुछ लोग कह रहे सर गोले से गोला कट गया, 3 से 3 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, डिफरेंस किसका आएगा? तो जहां भी डिफरेंस किसका आएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे? होमोलॉगस। अरे डिफरेंस CH2 का ही है ना, तो जहां भी CH2 का डिफरेंस आएगा उसे क्या कहेंगे आप? होमोलॉगस सीरीज। सचिन जी कह रहे हैं सर अगर थोड़ा यहां और यहां देखें तो, मैंने कहा देखना मना है क्या तुम्हें? बताओ ये रेड बॉक्स और रेड बॉक्स सेम है कि नहीं? टेंशन खत्म। इधर CH3 और डिफरेंस कितने का है? तो जहां डिफरेंस आएगा CH2 का उसे क्या कहोगे? होमोलॉगस। अब देखो अगर थोड़ा ये मिटा दिया जाए, थोड़ा ओल्ड, अब इधर आ जाओ। जैसे किसी ने कहा सर बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैंने कहा कौन सा रिश्ता? कह रहे सर वो पुराना वाला। इनके बीच में रिश्ता क्या कहलाएगा? डिफरेंस कितने का है? तो बताओ ये रिश्ता क्या कहलाएगा? होमोलॉगस। रिश्ता मतलब रिलेशन यार, रिश्ता का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है यार? तो जहां CH2 का डिफरेंस आएगा उसी को क्या कहोगे आप? ये रिश्ता क्या कहलाता है यार? वो कह रहे हैं रिश्ता तारक मेहता कहलाता है। अरे नहीं यार, सुनो फिर से, दूसरे और तीसरे में देखो डिफरेंस पहले यार कितने का है, तो बताओ ये रिश्ता क्या कहलाएगा? तीसरे और चौथे में देखो डिफरेंस या डिफरेंस तीसरे और चौथे में, तो ये भी क्या कहलाएगा? कोई कह रहा सर पहले और तीसरे में बताओ, मैंने कहा डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितने का है? तो CH2 का डिफरेंस है कि नहीं? CH2 का ओनली है या ज्यादा का डिफरेंस है? ओनली CH2 का डिफरेंस है। कुछ लोग कह रहे हैं सर यहां तब लिख लो आप डिफरेंट इन ओनली, क्या होना चाहिए? डिफरेंस सिर्फ, मतलब तीसरे और चौथे में सिर्फ CH2 का डिफरेंस है सर, वो होमोलॉगस। बताओ दूसरे और चौथे में किसमें? बताओ CH2 का डिफरेंस है केवल, सर ये भी होमोलॉगस नहीं है। द होमोलॉगस कौन होगा? पहला और, या फिर सेकंड और, या फिर थर्ड और, बस जहां भी डिफरेंस मतलब क्या होने चाहिए? आमने और। जहां भी गैप आ गया वो होमोलॉगस,
क्योंकि डिफरेंस दूसरा हो जाएगा ना, वो होमोलॉगस नहीं होगा। नोट कीजिए। अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या है, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर होमोलॉगस, यही है ना भैया। तो देखो होमोलॉगस का पहले मीनिंग क्या होता है, मीनिंग सर डिफरेंस किसका आना चाहिए, दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, बोलते हैं सेम फौजी, और डिफरेंट क्या हो जाएगा, पीपी, पीपी का फुल फॉर्म, सही है ना। और तीसरा था अगर ये सेम होगा तो उसका जनरल फार्मूला भी सेम होगा, सेम। तो पहला मेंबर के दिए ऑल मेंबर है सेम, क्या ये सही है, अगर ऑल मेंबर है सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ऑल मेंबर है सेम फंक्शनल ग्रुप। यदि होमोलॉगस है, क्या है, तो होमोलॉगस में डिफरेंस किसका होना चाहिए, हाँ वो पहले, जब CS2 का डिफरेंस होगा तो ये जो डिपेंड करता है किस पे, यानी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर सही जवाब देखा जाए, सही जवाब, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, और क्वेश्चन में कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो यही सवाल जो है करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चंस का जवाब यही हो जाएगा कि अगर सर होमोलॉगस सीरीज होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी कभी भी सेम नहीं होगा। होमोलॉगस के लिए क्या सेम होगा, या फिर क्या सेम होगा, या फिर क्या सेम होगा, क्या बात समझ रहे हैं भैया, क्या सेम नहीं हो सकता, फिजिकल प्रॉपर्टी वो कभी भी सेम नहीं होगा। नोट कर लीजिए।